2 दिनों तक अहमदाबाद में कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है। आज एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है, कल एआईसीसी सेशन है। यहाँ पर हमारे साथ हैं गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवानी। जिग्नेश जी, पहले ये बताइए कि गुजरात ही क्यों चुना आप लोगों ने इसका क्या संदेश देना चाहते हैं? स्वतंत्रता के आंदोलन की नींव एक प्रकार से गांधी और सरदार ने यानी कि गुजरात ने रखी। तो सफ़ेद अंग्रेज, गोरे अंग्रेज तो चले गए, अब ये काले अंग्रेज जो बचे हैं उनकी हकाल पट्टी का कार्यक्रम गुजरात से ही शुरू हो, तो बहुत साफ मैसेज है। और गांधी और सरदार की भूमि से एक नए गुजरात के निर्माण की, नए भारत के निर्माण की बात रखी जाए तो उससे बेहतर, उससे उम्दा क्या हो सकता है। और ये कितना आसान या कितना मुश्किल है? गुजरात में आप 30 सालों से बाहर हैं सब। और बिल्कुल आसान नहीं है, मुश्किल काम है, टफ जॉब है। गुजरात टफ नट है जिसको क्रैक करना है, लेकिन करेंगे और शिद्दत से लड़ाई लड़ेंगे। गुजरात के जो बेरोजगार युवान हैं, स्मॉल और मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज़ का जिस प्रकार से पूरा सफाया हो गया है, व्यापारियों को ख़त्म किया गया, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ पर लगातार हमले, उनके खिलाफ बात करना, तो गुजरात की जो भी जनता त्रस्त है उनके लिए, उनके मुद्दों के लिए सड़क पर उतरेंगे, कुछ इनकलाब करेंगे, थोड़ा फायर दिखाएंगे, थोड़ा एनर्जी दिखाएंगे, तो गुजरात की जनता का भी प्यार मिलेगा। क्रेडिबिलिटी एक अपोजिशन के तौर पे हमारी बढ़ेगी, और क्रेडिबिलिटी के साथ फिर आप जब अपना मैनिफेस्टो लेकर जाओगे तब आपकी बात पे कोई यकीन करेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छा होगा, बेहतर करेंगे। तो हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं। अभी राहुल गांधी पिछले दिनों आए थे गुजरात में, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया जिस पर कांग्रेस में बहुत चर्चा हुई, पार्टी कहीं भी हो, कि गुजरात में जो कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी से कट गए हैं और उनमें से 50% लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर वहाँ उनको निकालने की प्रक्रिया कब शुरू होगी? ये कांग्रेस वाले बस होगी, होपफुली सून होगी। अधिवेशन के बाद उस दिशा में सोचा जाएगा और हकाल पट्टी का कार्यक्रम बनेगा। राहुल जी ने पार्लियामेंट में कहा था ना कि लिख के ले लो, गुजरात में विपक्ष और कांग्रेस पार्टी भाजपा को हराने जा रही है। ऐसे मैं भी कह रहा हूँ NDTV के माध्यम से, लिख के ले लो, कॉम्प्रोमाइज कैरेक्टर्स आज गुजरात कांग्रेस में जो भी है उनकी हकाल पट्टी होगी और एक बेहतर कांग्रेस खड़ी होगी, एक बेहतर विपक्ष हम लोग पेश करके दिखाएंगे। न्याय पथ, संकल्प, समर्पण, संघर्ष, ये नारा है आप लोगों का। इसका क्या मतलब है? उसका साफ मतलब है कि आज भी बेरोजगार युवाओं को न्याय नहीं है, छोटे व्यापारी को न्याय है, दलितों को, आदिवासियों को, OBC को, मुस्लिम समुदाय को, DNTs को, जो समाज का जो पीड़ित, शोषित, वंचित तबका है, जो हाशिए में है, उनको कहाँ न्याय है? आज भी लोग 350-400 रुपये के लिए गटर में उतरकर मरने के लिए मजबूर है। कोई भी मजदूर 500 रुपये के लिए कंस्ट्रक्शन की साइट पर गिरकर मर रहा है। लोगों के फेफड़े सड़ रहे हैं, 12-14 घंटा काम कर केमिकल की फैक्ट्री में। इन मजदूरों को कहाँ न्याय मिला? किसानों को कहाँ न्याय मिला? तो इन सबको न्याय मिले और वही दिशा में हम लोग आगे बढ़े, उसी का नाम न्याय पथ है। न्याय पथ पर चलेंगे, जितना भी मैक्सिमम लोगों को न्याय मिले उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा और एक बेहतर कांग्रेस गुजरात में खड़ी करेंगे। एक आखिरी सवाल, गुजरात में आप लोग जाहिर है 30 साल से सत्ता से बाहर हैं, लीडरशिप, लोकल लीडरशिप को लेकर भी कई लोगों के मन में सवाल है कि कौन चेहरा होगा, क्या होगा? पूरी आप कांग्रेस लोग चेहरा होगी और तालुका लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के साथ राहुल जी और शीर्ष नेतृत्व का एक बहुत डिटेल्ड संवाद हुआ है। गुजरात में भी हुआ है, दिल्ली में भी अभी रिसेंटली हुआ है, आपको पता होगा। तो उस संवाद के चलते मैं मानता हूँ पूरी पार्टी का डेमोक्रेटाइजेशन होगा। जितना भी कार्यकर्ता है उनका एक से मिलेगा अपनी बात रखने के लिए, और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार की प्रक्रिया अच्छी चीज़ है, पॉजिटिवली मैं उसको देखता हूँ। तालुका लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्यकर्ताओं को, लीडर्स को पूछा जाए तो वही हमारा फ्यूचर है, तो अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुजरात में क्यों ये अधिवेशन हो रहा है, ये जिग्नेश मेवानी ने बताया। उनको ये उम्मीद है और उनका कहना है कि चुनौती बहुत बड़ी है गुजरात में, लेकिन पार्टी तैयारी कर रही है और इस यहाँ जो बैठक 2 दिनों का रखा गया उसका मकसद भी यही है कि यहाँ के पार्टी कार्यकर्ताओं को, यहाँ की संगठन को मजबूती दी जाए और एक बड़ा संदेश भी दिया जाए। अहमदाबाद से कैमरामैन कानन पात्रा के साथ प्रशांत, NDTV इंडिया।